हाँ जी, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं रीजनिंग के क्रम में, और रीजनिंग के क्रम में मेरे दोस्तों हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण जो चल रहा है उसके दो पार्ट जो है हमने पढ़ लिए हैं। आज अपन तीसरा पार्ट पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना। कौन सा पार्ट है मेरे दोस्तों? तीसरा पार्ट, मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना। मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना। कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा? रैंकिंग टेस्ट। अब इधर समझो, आप पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। देखो मध्य के व्यक्ति कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल बेसिक बात से स्टार्ट करता हूं। यहां पे देखो, जैसे कि एक लाइन में 10 व्यक्ति है, सुनना है ऐसी बात को। एक लाइन में 10 व्यक्ति हैं। राम का स्थान ऊपर से तीसरा है, मोहन का स्थान ऊपर से नीचे से चौथा है, तो बताओ बीच में कितने व्यक्ति हैं? ऐसा क्वेश्चन आता है। या फिर यूं कह दे कि राम का स्थान ऊपर से 7वां है, 10 जनों में, 10 व्यक्तियों की लाइन में राम का स्थान ऊपर से 7वां है, मोहन का स्थान नीचे से 8वां है, बीच में कितने व्यक्ति हैं? ऐसा पूछ ले। तो मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया कि राम का स्थान जो है वो ऊपर से तीसरा है, ऊपर से तीसरा है, और श्याम का स्थान जो है नीचे से स्थान वो जो है चौथा है। अब बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो मैं आपको इसका तरीका भी समझाता हूं और डायरेक्ट इसको सोल्व आउट करके बताऊं। देखो कैसे, जैसे कि मैं इसको इस तरीके से बनाता हूं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, राम का स्थान ऊपर से कौन सा है बेटा? तीसरा स्थान है। 1 2 3, यहां पे कौन आ गया बेटा? राम आ गया। ठीक है, और श्याम का नीचे से कौन सा स्थान है? चौथा। 1 2 3 4, इसका मतलब यहां पे कौन है बेटा? श्याम। अब इसने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि मध्य में कितने व्यक्ति है, बीच में कितने व्यक्ति है, तो बताओ मध्य में कितने व्यक्ति आ गए? 3। लेकिन मेरे दोस्तों यहां तो 10 व्यक्ति ही थे टोटल, कहीं 100 आदमी आ गए, 50 आदमी आ गए। 50 से गोले बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे ना। इसका अपने को डायरेक्ट तरीका चाहिए। तो डायरेक्ट तरीका मेरे दोस्तों ये है कि जब भी आपको मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना है तो टोटल में दोनों साइड को जोड़कर घटा देते हैं। कैसे मेरे दोस्तों? राम का स्थान, टोटल व्यक्ति पहले देखते हैं कितने मेरे दोस्तों? 10 व्यक्ति है। 10 व्यक्ति में से इन दोनों साइड को जोड़ा। राम का इधर से तीसरा है, श्याम का इधर से कौन सा स्थान है? चौथा है। तो 10 - 3 + 4, तो 10 में से 7 गए, तो आंसर कितना है बेटा? 3 आई है। तो मध्य के व्यक्ति कितने हो गए? यहाँ पे 3 हो गए। तो एक क्रम तो ये हो गया कि जब व्यक्ति दोनों साइड से जो है उनको जोड़ने पर टोटल से कम आएंगे, तो हम डायरेक्ट जो टोटल होगा उसमें से क्या करके माइनस करके अपन आंसर निकाल देंगे। क्या करेंगे? ध्यान रखो, वापिस एक बार और सुनो इस बात को कि भाई कभी भी मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना है तो जो टोटल नंबर है उसमें से दोनों साइड को जोड़कर घटा देंगे, हमारा आंसर जो है वो निकल के आ जाए। बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर देखो अभी जो बात हमारी चली है कि दोनों साइड से जोड़कर टोटल में से घटा देते हैं, लेकिन समस्या कहां आती है? जब दोनों साइड को जोड़ने पर वह टोटल से अधिक निकल जाए। कैसे? जैसे कि एक पंक्ति में राम का स्थान ऊपर से 7वां है और श्याम का स्थान नीचे से 8वां है, और उस लाइन में 10 व्यक्ति हैं, तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इधर समझना मेरे दोस्तों कि इसका एक तरीका है। क्या करो कभी भी कि भाई इसका एक फॉर्मूला लगाएंगे कुल, जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले टाइप में किया था उसी टाइप से इसको करना है। कुल माइनस दाएं प्लस बाएं, ये वाला काम करना ही है। कैसे? जैसे कि टोटल में से, जैसे कि मैं कह रहा हूं यहां पर राम का स्थान ऊपर से कौन सा स्थान है बेटा? 7वां, और श्याम का नीचे से स्थान कौन सा है? 8वां, और 10 व्यक्ति लाइन में है। तो यहां पर आपको मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना है, तो आप क्या करो? दोनों साइड को जोड़कर टोटल में से घटा दो। अब किसी के दिमाग में यहां पर आएगी कि साहब ये तो जोड़ने पर ये तो ज्यादा निकल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कैसे, 10 में से 7 और 8 जोड़े तो कितना हो गया? 15। तो ये 10 में से 15 जाएंगे तो माइनस की चीज आएगी, लेकिन यहां क्रम परीक्षण में यहां माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि व्यक्ति जो है माइनस में नहीं आता है।
समझे, व्यक्ति व्यक्ति होता, माइनस में कैसे होगा। तो यहां पर 10 में से 15 गए तो आप 5 मान लो। और अब कोई दिमाग में आ गए किसी के, भाई सब पहले वाले में और इसमें क्या फर्क है, पहले वाले में भी यही काम करना था, इसमें भी यही काम करना है कि भाई टोटल में से दोनों साइड को जोड़कर घटा दो, लेकिन जो आया है उसमें से 2 और घटाओ। कितने और घटाओ बेटा, 2 और घटाओ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। फिर किसी के दिमाग में आ गई कि साहब कंडीशन, हर कंडीशन में 2 ही घटाने हैं क्या, नहीं, कंडीशन कौन सी बनेगी, जब दोनों साइड जोड़ने पर टोटल से यदि अधिक निकल जाए तो जो भी माइनस करेंगे उस माइनस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसमें से कितने और घटा दो मेरे दोस्तों, 2। ये ट्रिक है, ये तरीका है। आंसर कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। अब देखो मैं इसको प्रूफ करके बताता हूं आपको, इधर समझो। यहां पर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 व्यक्ति हो गए। राम का स्थान ऊपर से कौन सा है, 7वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां इस स्थान पे कौन है बेटा, राम इस साइड से, समझे। और श्याम नीचे से कौन से पे, 8वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये श्याम की स्थिति है और ये यहां पर है। बताओ इन दोनों के बीच कितने हैं। तो इसका मतलब जो हमने तरीका लगाया है वो इसका सही आंसर देके जाएगा। क्या करना है आपको, टोटल में से दोनों साइड से जोड़कर घटा लो। यदि माइनस में आ रहा है, मतलब टोटल से यदि दोनों साइड को जोड़ने पर अगर अधिक निकल रहा है तो जो भी निकालो उसमें से 2 और घटा लो, आपका आंसर आ जाएगा। और यदि समझने वाली बात यह है कि दोनों साइड से जोड़ने पर अगर टोटल से कम आ रहे हैं तो डायरेक्ट माइनस करके जो भी आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। समझ में आएगी। इस तरीके से अपन मध्य के व्यक्तियों के क्वेश्चन करेंगे। उतार लीजिए इसको। तो इधर काटना इसको। हाँ जी, इधर देखेंगे मेरे दोस्तों, 36 विद्यार्थियों कक्षा में ए का बाएं तरफ से 16वां स्थान है, बी का दाएं तरफ से 10वां स्थान है। तो यहां पर समझने वाली बात है, देखो यहां पर कौन सा स्थान है इसका, 16वां, और बी का दाएं तरफ से कौन सा स्थान है, 10वां। तो अब टोटल ऐसे डिब्बे गिनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करो, दोनों साइड से जोड़ो। तो दोनों साइड से जोड़ेंगे तो 10 और ये कितना, ये किधर हो गया, 16। 10 और 16 कितने हो गए बेटा, 26। यहां पर समझने वाली बात है, 10 और 16 कितने हो गए, 26। अब टोटल व्यक्ति कितने बेटा, 36 विद्यार्थी। अब इन दोनों को जोड़ के घटाओगे, 36 में से 10 और 16 गए तो कितने हो गए, 26। और आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों, 10 आ गया। अब यहां पर 2 और घटाने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, कि दोनों साइड से जोड़ने पर ये टोटल से कम है। बोला समझ में आएगी। अगले क्वेश्चन की यहां पर बात की जाए, क्वेश्चन कह रहा है 19 छात्राओं की पंक्ति में मोना का बाएं तरफ से 11वां स्थान है, सोना का दाएं तरफ से 15वां स्थान है, दोनों के बीच व्यक्ति बताने। तो मैंने आपको ये तरीका समझा रखा है कि आप बार बार इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है, आपको गोल गोल डिब्बे बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो टोटल व्यक्ति है 19, उसमें से दोनों साइड को जोड़ो और घटाओ। अब देखो 19 में से 11 और 15 जोड़ेंगे तो ये कितने बन गए बेटा, कितने बन गए, 26 बन गए। ठीक, अब 26 जो है वो ज्यादा निकल के आ गए। एक तरीके से ये और लेपित हो गए इस तरीके से, है ना, कैसे, टोटल से ज्यादा निकल गए हैं। अब टोटल से ज्यादा निकल गए तो आप क्या करो, इसमें से माइनस कर लो। कितने आ गए बेटा, 7 आ गए। अब जब 7 आ गया, लेकिन इसको माइनस में नहीं माने, इसको संख्या में ही माने, क्योंकि व्यक्ति संख्या में ही होगा। और उसमें से तरीका यह है कि 2 और घटाओ। आंसर कितना आ गया बेटा, 5 इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक लाइन में मोहन का आगे से 10वां स्थान है, जबकि महेश का पीछे से कौन सा स्थान है बेटा, 25वां। मोहित इन दोनों के ठीक मध्य हैं और इस लाइन में 50 व्यक्ति हैं, तो मोहित का आगे से कौन सा स्थान हो। देखो इसको समझाने के लिए आपको एक चीज तरीका बताता हूं। जैसे कि टोटल एक लाइन में कितने व्यक्ति बेटा, 50 व्यक्ति है। ठीक, मोहन का आगे से 10वां स्थान है, मतलब यहां आगे से, मतलब यहां ऊपर से मान लेते हैं अपन, मोहन जो है वो कौन से स्थान पर बेटा, 10वें स्थान पर। और मोहित का, महेश का पीछे से 25वां स्थान है। महेश का जो है पीछे से जो है मैं मानता हूं 25वां स्थान है। देखो एक ही नाम के हैं, ज्यादातर एम से ही शुरू हो रहा है।
अब यहां पर समझने वाली बात है कि इन दोनों के मध्य बीचों बीच जो है वो मोहित बैठा है। लेकिन मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूं, इनके बीच में कितने लोग हैं वो ज्ञात करूं, और उसके लिए वही तरीका, दोनों साइड से जोड़ो और घटाओ। 50 में से 10 + 25 किया, 50 - 10 और 25 कितना हो गया 35, और कितना निकल के आ गया 15। देखो मेरे दोस्तों यहां पर बीच वाले व्यक्ति तभी निकल सकते हैं जब विषम संख्या में दी हुई संख्या 15 है, इसका मतलब 7 इधर है 7 इधर है। ठीक है, कैसे? जैसे कि इन दोनों के बीच 15 लोग हैं, इसका मतलब यहां पर 7 लोग, यहां से भी 7 लोग, और यहां जो व्यक्ति बैठा है वो बैठा है बेटा मोहित। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? कैसे? क्योंकि 15 व्यक्ति है तो इसके साथ इधर, इसके साथ इन दोनों के बीचों बीच बैठा है। यहां से नहीं देखना है, वहां से तो दिक्कत है क्योंकि वो 10 पे नहीं है 25 पे, वहां से नहीं देखना। यहां से इन दोनों के मध्य की बात हो रही है, तो यहां से ये 7 इधर 7 इधर, तो यहां से 7 + 1 8वां व्यक्ति है, यहां से भी 7 + 1 8वां व्यक्ति। अब मोहित का आगे से स्थान पूछा, मोहित का आगे से मतलब यहां से देख लेते अपन। तो 10 तो ये और 7 ये और 1 सीट, और बोलो आंसर कितना हो गया? 10 और 7 कितना हो गया? 17, और 1 सीट कितनी हो गई? तो मोहित का आगे से स्थान 18 हो गया। अगर इधर से पूछता तो भी कर सकते थे। कैसे? इधर 25 और 7 इधर हो गए, 25 और 7 कितना होता है 32, 32 और 1 कितना हो गया 33। अब मेरे दोस्तों इस साइड से अगर पूछता तो 33 हो जाता। अब देखो कुल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं बताओ? कुल निकालने के लिए व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान पता हो तो दोनों को जोड़कर एक घटाते कि नहीं घटाते? अब मैं यूं कह दूं, सुनो बात को, इसी में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको। मोहित का इधर से कौन सा स्थान है? 18वां। मोहित का इधर से कौन सा स्थान है? 33वां। इसका मतलब मैं कुल निकालूंगा तो 50 आने चाहिए मेरे। कैसे? दोनों को जोड़ूंगा घटाऊंगा तो बोलो 51 -1, बोलो आंसर कितना आ गया 50। वापिस 50 लोग आए नहीं आए, लेकिन इसने हमसे पूछा कि मोहित का आगे से स्थान बताओ, तो आगे से 10 और 7 और 1 ये कितना हो गया 18 स्थान जो है हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या कहा? 40 विद्यार्थी पंक्ति में आर का दाएं से कौन सा स्थान है बेटा? 5वां स्थान है। और आर और डी के बीच 10 विद्यार्थी है, डी का बाएं से स्थान बताओ। ठीक, तो यहां पर एक लाइन बनाई हमने, कितने विद्यार्थी बेटा? 40 विद्यार्थी। ठीक, अब आर का दाएं से, दाएं साइड कौन सी बेटा? ये राइट हैंड साइड। इधर से आर का कौन सा स्थान है बेटा? 5वां स्थान है। ठीक, और आर और डी के बीच 10 विद्यार्थी है। अब डी किसी स्थान पे यहां है और इन दोनों के बीच कितने लोग हैं बेटा? 10 लोग हैं। समझ में आई कि नहीं? इन दोनों के बीच 10 लोग, और यहां पर कौन बैठा है? डी बैठा है। ठीक है, अब डी का हमको स्थान चाहिए बेटा बाएं से, इस साइड से स्थान चाहिए। ठीक, अब मुझे ये पता है कि ये लोग कितने टोटल 40 है। अब देखा जाए तो 5 तो ये और 10 इनके बीच में कितने हो गए? 15 और एक व्यक्ति यहां पर बैठा है डी, इसका मतलब डी इस साइड से 16वें स्थान पर है। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो वापस देखेंगे, आर का दाएं से कौन सा स्थान है? 5। इन दोनों के आर और डी के बीच कितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं? 10। 5 और 10 कितने हो गए? 15। और यहीं पर डी बैठा है 16वें स्थान पर, तो 40 में से मैं ये 16 घटा दूंगा तो ये वाले लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 40 में से 16 गए मेरे दोस्तों, तो ये वाले लोग कितने आ गए? 24। एक तरीके से ये दूसरी तरफ का स्थान ज्ञात करने वाला ही है। तो 24 तो ये आ गए, ये जो डी के इस साइड बैठे हैं, लेकिन डी और इधर से गिनना है तो एक सीट जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया बेटा? 25 जो है इसका आंसर आ गया दूसरी तरफ का स्थान ज्ञात करने वाला काम। हाँ जी, यहां पर बात करें मेरे दोस्तों क्वेश्चन के अगले, एक पंक्ति में पी का बाएं से 14वां स्थान है। पी का बाएं से, बाएं कोई साइड? इस साइड से कौन सा स्थान है बेटा? पी का 14 स्थान 14। ठीक है, अब क्यू का दाएं से 17वां स्थान है और पी और क्यू के बीच 4 लड़के, इसका मतलब क्यू का दाएं से 17वां है लेकिन ये मिल नहीं रहा है, इनके बीच में 4 लड़के ऑलरेडी है। ये क्यू का दाएं से कौन सा स्थान है बेटा? 17वां। ठीक, इनके बीच 4 व्यक्ति, 1 2 3 और 4। अब मुझे पंक्ति में कुल निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है? कुछ नहीं करना। 14 और 4 कितने हो गए बेटा? 18 + 17, बोलो आंसर कितना आ गया? 35 जो है इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से
की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या कहा, अगले क्वेश्चन ने, लड़कियों की एक कतार में कंचन ऊपर से 15वें स्थान पर तथा नीचे से 25वें स्थान पर, उसकी बहन अलका कतार के मध्य में है, अलका का क्रमांक बताइए। अब देखो, ना तो इसमें ये नहीं कहा कि क्रमांक अलका का ऊपर से बताना कि नीचे से बताना, ये नहीं कहा है, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। लड़कियों की एक कतार में कंचन ऊपर से 15वें स्थान पर, कंचन जो है ऊपर से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान, और नीचे से 25वें स्थान पर। इसका मतलब हम लाइन में कुल व्यक्ति निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? तो दोनों साइड से जोड़कर एक घटाएंगे तो 15 + 25 - 1 करेंगे। बोलो 15 और 25 कितना हो गया बेटा? 40 - 1 बोलो कितना आ गया? 39। देखो, मध्य के व्यक्ति जो है तभी निकल सकता है जब विषम संख्या कोई दे रखी है, क्योंकि सम संख्या 10 आदमी में बीच का व्यक्ति कौन आप नहीं निकाल सकते हो। 40 होते तभी नहीं निकाल सकते थे अपन, लेकिन 39 है। इसका मतलब अपन ये सोच सकते हैं यहाँ पे कि 19 इधर है, 19 इधर है, 38 होते हैं 19 और 19 और एक बीच में। कैसे? अब इसी लाइन की बात करें तो यहां पर 39 विद्यार्थी इस लाइन में है, तो मैं अलग से इसको वापस लेता हूं कि 19 विद्यार्थी इधर है और 19 इधर है। 19 और 19 कितने हो गए बेटा? इधर से 19 और इधर से 19। इसी लाइन के बारे में बता रहा हूं मैं। 19 और 19 कितने हो गए? 38। और ये यहां पर जो है अलका बैठी हुई है, तो अलका का क्रमांक बताना है अपने को। तो देखा जाए, इधर से गिनेंगे अलका को तो कौन सा स्थान आ रहा है? 20वां। और इधर से गिनेंगे तो भी कितना आ रहा है? इसका मतलब इसी कारण से इस क्वेश्चन ने आपको ये नहीं कहा कि इसका क्रमांक जो है आपको ऊपर से बताना है कि नीचे से बताना है। आपको तो उसने कहा कि अलका का क्रमांक बताइए, तो अलका को इधर से गिनेंगे तो भी कौन से स्थान पे आ रही है? 20वें स्थान पे आ रही है। और इधर से गिनेंगे तो भी कौन से स्थान पर? 20वें। आई बात समझ में? इस तरीके से यहां पर आंसर निकाल सकते हैं।